मऊगंज के अन्ना हजारे विश्वामित्र का 26 जनवरी को शहीद स्मारक के समक्ष विरोध प्रदर्शन होगा। चाहे जितनी बार जेल में बंद किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में नहीं बर्दाश्त होगा। उनकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, यह कहना है। मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ाके की ठंड में कलेक्ट्रेट के समक्ष अनशन के बाद जेल भेजे गए मऊगंज के अन्ना हजारे कहे जाने वाले देश बचाओ आध्यात्मिक पुनर्जागरण के संरक्षक मुद्रिका प्रसाद विश्वामित्र ने दिए गए बयान में कहा है कि रीवा कमिश्नर और मऊगंज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार से कार्यवाही की मांग की थी कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से मौतों के मामले को लेकर सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा पत्रकार द्वारा किए गए सवाल पर उनके गैर जिम्मेदाराना घंटा वाले बयान पर बर्खास्तगी एवं इसी मामले में निलंबित दमोह एसडीएम की बहाली की मांग के साथ ही मऊगंज जिले में प्रशासन के भ्रष्टाचार और अराजकता से पीड़ित लोगों की शिकायत पर कार्यवाही करने की बजाय इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजसेवी संगठन अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ नई गढ़ी पुलिस ने फर्जी द्वेषपूर्ण कार्यवाही कर कानून का गला घोंट रही है। उन्होंने कहा कि गौ माताओं की दुर्दशा के लिए जिला पशु चिकित्सा अधिकारी श्री साकेत असली गुनहगार हैं, स्थानीय हैं, जिनकी संलिप्तता में गौशालाओं में करोड़ों रुपए के भयावह भ्रष्टाचार ने गौ माताओं का दर्दनाक हाल है। विश्वामित्र ने एक बार फिर जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों का बचाव गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें चाहे जितनी बार जेल में बंद किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके खिलाफ उनकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। उसको लेकर आप लोग क्या है, जैसा कि अखिलेश पांडे ने कुछ शिकायतें दर्ज कराई है और एक 26 को आपको मतलब यहाँ शहीद स्मारक पर भी धरना देना है कि ये सारी चीजें क्या है। असल में क्या है कि आपने मऊगंज का आंदोलन देखा, एक फरियादी को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया, फिर जनता जगी, मऊगंज का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, इनको लगा जनक्रांति हो जाएगी तो हम लोगों को छोड़ना पड़ा। और ये सांसद विधायक प्रतिनिधि सब एक तरफ रहे आए, कोई न पक्ष बोला न विपक्ष बोला, पर जनता बोली तो जनता राजा है, ये प्रमाणित हो गया। अधिकारी जो आदेश दिए हटाए उसको, तो एक तरह से एक नया फार्मूला आया है हिंदुस्तान में कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि काम नहीं कर सकता है तो जनता तो हमारा प्रतिनिधि नौकर है, तो जनता आ जाएगी और प्रशासन से मिलकर काम करवाएगी। जो इनके ऊपर प्रशासनिक दबाव है, क्योंकि करवाते ये गलती है, लेकिन ये वीआईपी बने हुए अफसरों पर जो अफसर हो रहा है उसी के अनुसार वो लिख दिया, तो उसमें कौन सा दोष है। उसका ज्ञापन देखा जाए कि क्या वो अलग से शब्द जोड़ा, तो ये तो तय है कि जैसे बर्दगुंज को हटा दिया गया तो ये भारी दबाव है अधिकारी के ऊपर। और नेता वीआईपी बने हुए हैं, सलगा ये करवाते हैं। जगदीश सिंह ठाकुर को देखिए कि कुंज बिहारी के ऊपर फर्जी मकरदार हुआ, कोई आका था, पार्टी है, झंडा लेके गए, जबरदस्ती दायर कर दिए। तो ये दबाव से कर्मचारी अधिकारियों को मुक्त करना है। बिहारी के खिलाफ अभी एक फिर हुआ, आपको ध्यान होगा 31 दिसंबर को इसी दरमियान ये सब तमाशा जो चल रहा नहीं, ये चल रहा सब खत्म हो। जगदीश ठाकुर जाते जाते कर गए तो हमने एसपी से बात की, डीएसपी से, वो सब खत्म हो गए मामले, कोई नहीं रहेंगे। ये 26 को रहेगा, आपको जब खत्म कर देंगे तब ना, अन्यथा 26 को ये जो तो ये तो मुद्दा रहेगा ना। 26 में ये भी लोकल भी मुद्दे रहेंगे कि लोकतंत्र का गला घुट गया, सत्ता विपक्ष से सब मर गया और एक शिक्षक, सैनिक और निर्वाचित लोग एक चोर को खिलाफ आंदोलन किया तो उल्टा जेल भेज दिया गया। तो ये मोदी का कहाँ है ये कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये तो प्रमाणित हो गया कि सब चोरों का गिरोह है। क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो नेता जनप्रतिनिधि हैं तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर अत्यधिक दबाव बनाते हैं? तो ये तो तय हो गया कि देख लीजिए नकारा साबित हो रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के लेके, पूरे जिले को खा लिया उस पंकज रोग ने, लेकिन कोई बोलने को तैयार, सत्ता पक्ष सब विपक्ष एक दिखे। तो अब जनता, मऊगंज की जनता जग गई है, उसका अधिकार है, जनता राजा है, जनता मालिक है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कलेक्टर हो, जनता का नौकर है। और जनता जिस दिन जाग जाएगी तो ये सब लाइन में आ जाए। और उसका असर देखिए कि 3-4 काम हुए और जनता चाहिए तो हो रहा है। गणतंत्र दिवस के जैसे बीआरसी हटा दिया गया, जगदीश सिंह ठाकुर चले गए, सुदामा लाल सब जा रहे हैं और ये प्रशासन महसूस कर रहा है, हल्का महसूस कर रहा है, सारे अधिकारी खुश हैं। तो हमको ये अनुभव हुआ कि वास्तव में ये अन्याय करते हैं और पीछे वीआईपी बने हुए हैं, अंदर से चोर। तो चोर लुचक्कों की सरकार अब नहीं चलेगी। जनता राजा है, जनता जैसा, और इनको हम बाहर भी कर देंगे।
जी। हमने तो कह दिया कि ये सब मरे हुए हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। और राजीव दीक्षित का जो व्यवस्था परिवर्तन है वो देश में लागू होगा, क्योंकि अंग्रेजियत है। अंग्रेजियत न होती तो बताइए, एक क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह को जेल में डाला जाता था फांसी, यही तो हम लोगों का दुर्भाग्य हुआ। तो ये पूरे देश को बताना चाहते हैं कि ये देश अभी भी गुलाम है, अंग्रेजियत का गुलाम है, ये काले चोर हैं। तो हम लोग नारा देते थे कि बलिदानी लड़े थे गोरों से, हमको लड़ना चोरों से। अधिकारी हमारा है, प्रशासन हमारा है। अगर अधिकारी ठीक है, बरजूर तो अच्छा था, जनता जग गई होती तो नहीं हटा पाते। हम प्रशासन के साथ हैं, उनको दबाव को मुक्त करेंगे और यही चाहते हैं कि एसडीएम आनंद मालवीय को बहाल किया जाए और घंटा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। 26 जनवरी के लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं? आह्वान करने चाहते हैं जनता जगे कि ये लोकतंत्र की रक्षा करे। जो लोकतंत्र के हमारे सजग प्रहरी हैं, उनके साथ बेइज्जत किया उस मंत्री ने, लोकतंत्र का अपमान किया, संवैधानिक मर्यादाओं की हत्या की। अगर दम है मोहन सरकार के मोदी में तो उसको हटा दे, नहीं तो कलेक्टर को और एसडीएम को हटा रहे हो तो ये जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। इसका जवाब देगी चुनाव में, क्योंकि लोकतंत्र हम देखेंगे ना कैसे करते हो।